तो ये डाउट था कि कहीं को इसके बारे में आके सच ना बोल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में भी जो लोग थे वो सब जानते थे। देन ये जो कमेंट है ये काफ़ी कुछ बयान करता है। और जो भी है, देखो ये जो कमेंट के अंदर बातें हुई हैं ना, ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं। लेकिन मसला सारा ये कि जो लिखना है ना उसको सच नहीं मान सकते आप। लिखे हुए को आप सच नहीं मान सकते हो, आप सच नहीं कह सकते हो। आप जितना भी चिल्ला चिल्ला के या तो आप कह दो या तो आप लिख लो, आप उस चीज़ को सच नहीं साबित कर सकते जब तक आपके पास उस सच को साबित करने के लिए प्रूफ ना हो। प्रूफ किसी के पास नहीं है। ये बंदी भी कौन है क्या है किसी को नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे आपको हेटर्स मिल जाएंगे जो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं भी ऐसा जाके कमेंट लिख सकती हूँ कि हाँ दीपिका की कोई बेटी है, और जबकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मुझे सिर्फ लिखे हुए पे ये कहना कि लिखा हुआ है तो इसीलिए उसकी बेटी है ही है ही। तो हाँ, हम बहुत सारे फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जैसे उसने लीव ली थी, 2 साल की उसने लीव ले ली थी जब वो कैबिन क्रू थी। तो उसने एक मेडिकल लीव ली थी, जिस पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज तक उस बात का जवाब उसने नहीं दिया कि उसने मेडिकल लीव क्यों ली थी। क्योंकि मेडिकल लीव इतनी ज़्यादा लंबी उसी टाइम पे ली जाती है जब लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबको पता है कि फ्लाई करना एक टाइम के बाद मना कर देते हैं। तो एज अ कैबिन क्रू की जो जॉब थी उसमें तो बिल्कुल भी अलग अलग किस्म के, अलग अलग एयरवेज के अलग अलग जो है वो रूल्स होते हैं। उस रूल्स में नहीं होता अलाउ, काफ़ी रूल्स में कुछ मंथ तक अलाउ होता है, काफ़ी में नहीं होता है। तो अब किसने 2 साल की लीव ली थी, पेरेंटल लीव थी, जो भी लीव था, लेकिन लीव ली थी। उस लीव का जवाब उसके पास आज तक नहीं है और उसको पता भी नहीं है। और रही बात जहाँ तक, क्योंकि मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि ये जो अपने आप को क्रेडिट देती है ना इंडस्ट्री में मेहनत, इसने इंडस्ट्री में मेहनत नहीं की है। क्योंकि जो उसका एक्स जो देवर था ना, उसके इंडस्ट्री में ताल्लुकात थे। जिस प्रोडक्शन हाउस में जो है ससुराल सिमर का बन रहा था, वहाँ पर ये कुछ जॉब वगैरह करता था और आज भी वो जॉब करता है। आप देख लो, आज भी उसकी बायो में जो है वो लिंक है उसी जगह का जहाँ पर वो प्रोडक्शन हाउस हुआ करता है, उसी प्रोडक्शन हाउस से उसका लिंक है। तो वहाँ पर उसने बातचीत करके उसको रोल दिला दिया था। हाँ, शुएब ने अपनी मेहनत खुद की है, शुएब का कोई गॉडफादर नहीं है। उसका गॉडफादर उसका देवर उसके हस्बैंड को बोल सकते हैं। क्योंकि हमेशा इसी चीज़ पर बात उठती है कि अगर उसका हस्बैंड इतना ही ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड का था तो कैसे टीवी में आने देता है। कंजर्वेटिव माइंड के बंदे कैसे टीवी में आपको इतने सारे लोगों के सामने आने दे सकते हैं। अगर आपको उसके कपड़े पहनने पर एतराज़ था तो उसको तो पता है कि टीवी इंडस्ट्री में किस तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं। साड़ी वगैरह जो पहनाई जाती है उसमें आपका पेट वेट सब दिख रहा होता है, और दिखा भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। सिमर के आप शॉर्ट्स दे सकते हो, पेट वगैरह सब दिखता था। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको उस चीज़ से एतराज़ हो। रही बात खाने की, तो खाने से तो हो सकता है कि भाई खाने के मसले रहे हों। लेकिन रही बात बेटी की, वो आज भी एलिगेशन का एलिगेशन ही है। ये एक कमेंट के तहत तो हम नहीं बोल सकते ना कि उसकी बेटी है। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, आज के दौर में अगर उसकी बेटी है तो इतना टाइम तक छुप के कैसे रह गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, छुप के रह गई जब तक नहीं पता थी, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से ये बच्ची इंतहा से ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है ना। हर कोई इस पर बात की है। जब दीपिका प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। तो क्यों उस टाइम तक कोई एक एक वीडियो, एक सिंगल पिक्चर भी निकल के नहीं आई। मतलब इतनी ज़्यादा प्राइवेसी, क्या इसने अपनी बेटी को पाताल में छुपा दिया है। मतलब कहाँ छुपा दिया, जो एक सिंगल पिक्चर भी अब तक निकल के नहीं आई। भाई निकल जाती हैं पिक्चर्स, आप सितारे यासीन को ही देख लो, पाकिस्तानी जो व्लॉगर है, उसकी कितनी सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं। कभी कुछ कहाँ से लीक हो रहा है, कभी कुछ कहाँ से वीडियो आ रही है, कभी कोई इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कभी कुछ। तो वो इतनी बड़ी बात है, तो ये कैसे अब तक पॉसिबल ही नहीं हुआ कि एक पिक्चर, सिंगल पिक्चर भी उस बेटी की रौनक सैमसन के साथ निकल के नहीं आई। जो पिक्चर्स भी निकल कर आती हैं वो किसी और की, या तो सेट की किसी बच्ची की है, या तो उसके साथ कभी इसने कोई काम किया उसके साथ की बच्ची की है ना, उसकी अपनी बेटी की पिक्चर्स भी उसके साथ निकल के नहीं आए। तो उस चीज़ पे हम कैसे बिलीव कर रहे हैं। मुझे बीच में थोड़ा टाइम पहले लगा था थोड़ा सा कि शायद बेटी है। लेकिन मेरा मोटिव हमेशा एक जगह पर आके यही रुकता है कि अगर बेटी है तो आज के दौर में वो बेटी कहाँ गायब है। मतलब एक सिंगल पिक्चर भी, इतना भी, मतलब सोशल मीडिया में पावर नहीं है, मीडिया में पावर नहीं है, मीडिया तक में ये बात गई है, तो क्या उसकी बेटी निकल कर आ जाए। इतनी प्राइवेसी तो खैर रहती नहीं है, इतना तो मुझे पता है जिस हिसाब का आजकल का दौर है। प्राइवेसी तो बहुत ही मुश्किल है कि इतनी ह्यूज प्राइवेसी जो है एक बेटी की पिक्चर पे, कि और वो भी उसी उसी मुल्क में रहते हुए, तो पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता। अगर वो बेटी होती तो यकीनन सामने आ जाती। हो सकता है कोई बेटी हुई हो उसको, और ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई बेटी हुई हो जो नहीं हो। अब कुछ भी नहीं पता यार, कुछ नहीं पता है क्या नहीं। मैं किसी को खैर अगर वो जिंदा हुई भी हो तो किसी को जिंदा तो हम मार नहीं सकते ना। बहरहाल कुछ बहुत सारे अगर मगर हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है जब तक दीपिका इस बात को खुद हाँ या ना में डिक्लेयर नहीं करती, या कोई प्रूफ, जो कि नेहा हमेशा कहती है, देन आमिर जहांगीर हमेशा कहता है उसकी बेटी के लिए कि इसकी बेटी है, मैं प्रूफ लाऊंगा इसकी बेटी है। वो प्रूफ भी आज तक सिर्फ और सिर्फ दूर दूर के ढोल जो है ना वो सुहाने, वही वाला सीन है।
दूर के ढोल सुहाने वाला ही सीन है। कोई बेटी अब तक नहीं नजर आई है हमें, कोई प्रूफ किसी का भी, सिर्फ सब जबानों ने, किसी ने जबान से लिखा है, किसी ने जबान से बोला और किसी ने हाथों से लिखा है, बस ये सिर्फ लिखे हुए और बोले हुए प्रूफ है। प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं, अगर है भी तो वो शायद डर के मारे नहीं दिखा रहे, क्योंकि डिफेमिंग का केस लग सकता है। तो जब तक दीपिका की तरफ से ये बात नहीं खुलेगी तब तक आई थिंक सो कोई भी इस बात को प्रूफ के तहत अगर किसी के पास हुआ भी तो वो नहीं लाएगा। डरते तो भाई सारे ही है ना, डिफेमिंग का केस तो लग सकता है, क्योंकि किसी की आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अगर लीक कर रहे हो जो उसने खुद सोशल मीडिया पे अपलोड ना की हो, और अगर आप वो लीक कर रहे हो तो आप पर केस हो सकता है। तो शायद ये वजह भी, एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अब तक उसका कोई प्रूफ नहीं आया। लेकिन भाई बहुत सारे तरीकों से कोई सोर्स कुछ नहीं पता चलता और लीक हो जाती हैं, लोग पता लगाते ले जाते हैं। अभी देखो मैं ना रिसेंट अभी इंस्टा पे स्क्रॉल करी थी, दीपिका की जो है वो पिक्चर्स आई हैं। अब दीपिका का सीन भी यही है, दीपिका पादुकोण का सीन, कि उसके ऊपर पूरे के पूरे मंथ में एक ही चीज़ का सरोगेसी सरोगेसी। तो मुझे ये समझ में आया कि ये दीपिका हो गई या वो दीपिका हो गई, दोनों पे सरोगेसी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। ठीक है, उस दीपिका ने भी जब तक अपनी वो जर्नी नहीं शेयर की, पैदाइश की, उस बेटे की जर्नी शेयर नहीं की, उसके जो भी ऑपरेशन वगैरह की जर्नी थी, तब तक उस पर सरोगेसी के ही इल्ज़ाम थे कि सरोगेसी है, झूठ बोल रही है, फेक बेबी बम्प है, फेक बेबी बम्प है, वो ही दिखाया गया था। और मैंने हमेशा, मैं तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा जो है वो नहीं करती थी अपना ये जो भी आप रिव्यू शिव्यू कह लो, लेकिन उस टाइम पे जो मेरा पॉइंट्स थे वो सेम यही थे कि कोई ये नाटक नहीं कर सकता है, कोई भी लेडी ये नाटक नहीं कर सकती है। हाँ, ये मैंने हमेशा कहा है कि वो लोग जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं ना, तो वो न्यूज़ में आते हैं। कभी उनका बेबी बम्प बहुत बड़ा दिखता है, कभी कुछ नहीं। और दीपिका को, जिसको जो दीपिका पादुकोण है, उसको इस चीज़ पर ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि उसने हील्स पहन ली थी। तो उसकी हील्स पे जो है काफ़ी लोगों ने ये सवाल इकट्ठे कर दिए थे कि भाई ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, तो झूठ बोल रही है, इसका तो फेक बेबी बम्प है। और आज इंस्टा पर उसने पोस्ट अपलोड की है जहाँ पर उसका पेट शो हुआ है, और फिर वहाँ पर कमेंट आ गया कि ओ भाई हेटर्स किधर गए। तो यही मसला है, हमारे माशरे का मसला यही है कि आप अगर बीमार हो तो आपको मर के दिखाना पड़ता है, तो लोग यकीन करते हैं। जैसे हिना खान का केस हुआ हुआ है कि उसने कैंसर की अपडेट दी थी, तो काफ़ी लोग खड़े हो गए थे कि ये झूठ बोल रही है। मैंने पाकिस्तान में एक जो है वो रिएक्शन चैनल वाला देखा था जिसने कहा ये झूठ बोल रही है। अरे भाई अल्लाह को मान, मतलब कि वो अगर बीमार है तो वो मर के जब तक नहीं दिखाएगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि उसको कैंसर है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो जो औरत जब तक अपना पेट नहीं दिखाएगी या पेट कटता हुआ नहीं दिखाएगी, हम नहीं मानेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। अगर कोई सेलिब्रिटी वाला सीन है, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है कि अगर कोई इंसान, ठीक है मैं मानती हूँ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जो झूठ भी करते हैं, जैसे कि अभी पूनम पांडे ने किया था, अपनी डेथ न्यूज़ की झूठी न्यूज़ फैलाई थी। लेकिन हर बंदा तो ऐसा नहीं है ना, हम हर बंदे को एक ही साशे में लेके तो नहीं खड़े रह सकते ना। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन जो सरोगेसी करवाते हैं, और बॉलीवुड में जब भी सरोगेसी हुई है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। जैसे शाहरुख खान ने करवाया था, तो शाहरुख खान ने उस चीज़ को, अपना जो उसका थर्ड बेटा है वो सरोगेसी से वो चीज़ उसने एक्सेप्ट की हुई कि भाई मेरा बेटा थर्ड बेटा। क्योंकि हमने बाहर मुल्क पे जहाँ पे सरोगेसी अलाउ थी, इंडिया में तो सरोगेसी अलाउ नहीं है, वहाँ पर हमने जाके किया है। तो आईवीएफ का बहुत बार इल्ज़ाम लगता है कि आईवीएफ करवाया है, बहुत सारे उस पर इल्ज़ाम लगता है। तो देखो, मुझे लगता है कि जिनकी एजेस बड़ी हो जाती हैं तो उनको आईवीएफ की भी नीड पड़ती है, वो कभी कभार एग भी रिलीज़ करवाता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी जो है अपने बच्चा, अपनी जो बेटी है वो सरोगेसी के तहत पैदा की है। देन जो है आप प्रीति जिंटा ले लो, काफ़ी लोगों ने सरोगेसी का साथ लिया है, लेकिन उस मुल्कों में जाके लिए जहाँ पर ये अलाउ है। और दीपिका पर भी यही था एलिगेशन। मेरा शुरू से ये एक मानना था कि अगर दीपिका ने भी किया है ये काम तो वो आके एक्सेप्ट कर सकती है, उसको ये फेक बेबी बम दिखा के क्या मिलना है। और आज जब उसने अपने पेट के साथ पिक्चर्स दिखाई हैं तो भाई क्या फ़ायदा हो, मैं बोलती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए आप वेट करो। और लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये भी ऐसे ऐसे रूमर्स दे देते हैं, लेकिन एक हील्स पहनने पे आप उसको जज कर रहे हो कि उसने हील्स पहनी तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। अगर उसका वेट एक बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं हुआ, एक नॉर्मल पुट ऑन हुआ है, तो उसने जो है वो फेक दिखाया। मतलब ठीक है, दीपिका का वेट जो है एक बहुत ज़्यादा गेन नहीं दिखा, हमेशा से नॉर्मल। लेकिन किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो नहीं दिखता है, किसी का पेट आपको नहीं दिखेगा। इवन मेरे साथ ही सीन था, जब मैं सेकंड बेबी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ना, मेरा 8 मंथ का प्रेगनेंसी का कोई नहीं बोल सकता था कि मुझे 8 मंथ चल रहा है, को तीसरा चौथा महीना है। और भाई नहीं दिखते, किसी किसी के पेट अंदर होते हैं, किसी के पेटों का, किसी के बच्चों का जो ना वो बच्चे साहब जो है वो थोड़े से कलेजे के साथ चिपके होते हैं। हमारी माएँ कहती है ना, कलेजे के साथ चिपका हुआ है आपका बच्चा, इसलिए पेट नहीं दिखता। तो वो सीन होते हैं। तो ये हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। और रही बात ये कि कभी बेबी बम्प आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिखता है, कभी बहुत कम दिखता है, वो कैसे पॉसिबल है यार? देख लो, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ही हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। हमारे 2 हाथ हैं, ठीक है, तो एक हाथ में अगर आपको 2.5 साइज की चूड़ी बहुत आराम से आ रही होगी ना, तो दूसरे हाथ में वही चूड़ी आपको फंस के आ रही होगी। इसी तरीके से आपके पैरों में भी फर्क होता है। आप एक जूता लेते हो, ठीक है, अगर आप 10 नंबर का जूता लेते हो, आपको एक पैर में बहुत ईजी रह जाएगा, दूसरा पैर आपका भारी होगा, आपको वो जूता बहुत मुश्किल से आएगा। तो ये हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसी तरीके से हर एंगल से, किसी अलग अलग एंगल से जब आपको कैप्चर किया जाता है, तो कहीं आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा शो होता है, तो कभी कहीं से लो शो होता है।
तो ये एक नेचुरल भाई है। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ को ना ये बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षाओं से चलना पड़ता है। वो नहीं, जो कोयला रख के जो परीक्षा करवाते हैं जो सच्चाई की, वो सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि इन पर बहुत जल्दी इल्ज़ाम लगते हैं। सरोगेसी का इल्ज़ाम लग गया, IVF के इल्ज़ाम लग गए कि बच्चा अडॉप्ट किया है, इवन अडॉप्शन तक का भी इल्ज़ाम जो है वो लगा गया। क्योंकि अडॉप्शन का तो जो है वो दीपिका कक्कर के व्लॉग के अंदर शुएब ने क्या कहा था, अडॉप्ट सर्टिफिकेट को बोला था, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने, इवन मैंने भी इस चीज़ पर पॉइंट उठाया था कि ये क्यों अपनी तरफ से जो है और इस बात को हवा देते हैं। ये लोग हवा भी ज़्यादा देते हैं, मतलब ये जान के फिर ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करके भी दिखाते हैं कि हाँ यार करो, हमारे बारे में बात करो, और फिर उसके वाकई बात आके मजलूम बनते हैं। यही देखो हमारे साथ ये हुआ है। जैसे ही दीपिका पादुकोण का ये आया है ना, तो भाई लोगों की बोलतियां बंद हुई हैं। अब लोगों को यकीन हो गया कि भाई दीपिका पादुकोण जो है वो सच में जो है वो प्रेग्नेंट है। इसी तरीके से जिस दिन दीपिका ने आके ये सच बताया कि उसकी बेटी है या नहीं है, तो इसी तरीके से उसी वक्त ये मुंह बंद होंगे। वरना ये कमेंट्स और ये सब आपको बहुत बार ऐसे देखने को मिल जाएंगे, और मैं सीरियसली इन कमेंट्स पर कभी भी बिलीव नहीं कर सकती। लिखे हुए पे तो बिलीव कर ही नहीं सकती कि भाई उसकी बेटी है। हाँ, जिस दिन प्रूफ आ गए सामने उसके, उस वक्त देखेंगे, लेकिन बिलीव तो मैं नहीं कर सकती, और ना ही मैं बोलूँगी कि हाँ उसकी बेटी है। एक टाइम पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, और मैंने बोला भी था अपनी वीडियो में कि शायद उसकी बेटी है, लेकिन वो डाउट मुझे अब क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर होता तो यार अब तक तो सामने आ ही जाता, जितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और वहीं पर सबा का व्लॉग आया है। सबा के व्लॉग में भी बहुत सारी बातें हैं। उसने प्रेगनेंसी के बारे में भी बात की है, होप के बारे में बात की है। काफ़ी लोग, अच्छा एक कमेंट मैंने पढ़ा है जहाँ पर एक है विक्टिम कार्ड प्ले करिए। यार नहीं, देखो ठीक है हम उसको बात करते हैं, वो बचपना दिखाती है, हर चीज़ करती है, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि यार जहाँ वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करी, वो सीरियस वे में आके बात करी, एक मैच्योर वे में बात कर रही है। हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को समझें, उसकी बात को समझें, उसकी बातों को समझें। मैं पूरा उस पर अलग व्लॉग बनाऊंगी। काफ़ी कुछ है, उसके झोल भी है काफ़ी व्लॉग में, लेकिन जो उसका एंड में जो मैंने देखा है, मुझे उस पर काफ़ी अजीब लगा है यार। मुझे लगता है एक औरत माँ बनने के लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती है। काफ़ी लोग कहते हैं अभी 1 साल हुआ है, ये हुआ है। नहीं यार, मुझे खुद पता है, मैं 1 साल बगैर प्रेग्नेंट के रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई थी शुरू में, लेकिन उसके बाद मिसकैरेजेस हो गए थे। 3 मिसकैरेज मैंने सहे थे 1 साल के अंदर अंदर। और कितनी एज थी मेरी? 17 साल की एज थी, ठीक है। मेरी शादी के फ़ौरन बाद मुझे मिसकैरेजेस शुरू हो गए थे। 3 मिसकैरेजेस सहे थे, और 1 साल बाद जो है मुझे मेरी फर्स्ट बेटी जो है वो कंसीव हुई थी। लेकिन मुझे पता है वो टॉर्चर कितना होता है। हालांकि आप अपने घर वालों की तरफ से पूरे मुकम्मल होते हो, वो आपको कह रहे होते कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन आप अंदर कितना एक मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, वहां पर हमको जब तक बच्चा नहीं होता ना, तब तक हमको इस नज़र से देखा जा रहा होता है कि यार ये तो अधूरी है, ये क्या है, ये तो औरत ही नहीं है। इसको औरत की नज़र में ही नहीं लिया जा रहा होता। कभी आपको इस डॉक्टर का बताएंगे, कभी आपको वो इलाज बताएंगे, कभी आपके सास को बोला जाएगा कि इसको ये कराओ, उसको वो कराओ, तो वो सास भी अलग बोलेगी कि नहीं तुम ये करो, देखो किसने ये बोला, इसको ऐसे बच्चा ठहर गया था, उसको ऐसे रह गया था। तो एक बहुत गंदा किस्म का प्रेशर जो है वो आप पर होता है। सोसाइटी को ले लो, आप जिसको भी ले लो बाबा जी, बहुत प्रेशर होता है। और मुझे हमेशा लगता है कि वो प्रेशर सबा भी फील करती है। सोसाइटी में तो वो भी रहती है ना भाई, आप जितने भी पैसों वाले बन जाओ, लेकिन सोसाइटी से नहीं भाग सकते हो। ये सोसाइटी आपके हर वक्त सामने आ जाती है, हर वक्त सामने आके खड़ी हो जाती है। और वही चीज़ मुझे उसके ब्लॉग में भी नजर आई है। खैर उसके ब्लॉग को तो मैं अलग से पूरा रिव्यू करूंगी, तो उसके ब्लॉग के लिए आप वेट करो। देन संभावना को जो है वो मिला है अवार्ड कंटेंट क्रिएशन का। यार मुझे ये समझ नहीं आता, उस दफ़ा दीपिका को मिला था 2 साल पहले, और इस दफ़ा इसको मिला है। मतलब इनके व्लॉग्स में ऐसा क्या कंटेंट ये क्रिएशन देख लेते हैं जिनको उनको व्लॉग मिल जाता है। मतलब जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएशन जो वाकई कंटेंट बना रहे हैं, जैसे अदिति हो गई, वो कंटेंट वाकई बना रही है, उसके कंटेंट को कंटेंट बोलेंगे। ये क्या बना रहे हैं, ये तो मेरे को समझ। एक तो मुझे इतना बुरा लगता है ना संभावना का मुंह, जब वो बच्ची बन के बात करती है ना, वो जो दांत पीस के, सीरियसली पता नहीं मुझे क्यों इतना अजीब लगता है कि यार मतलब इतना ओवर बचपना क्यों दिखाना है। ठीक है आप मैच्योर्ड हो गए, वो आपकी शक्ल से मैच्योरिटी दिख रही है, लेकिन अब आप ये बचपना करते हुए नहीं अच्छे लग रहे हो, और सीरियसली अच्छी नहीं लग रही है। बाकी मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन रिसेंट जो बवाल मचे थे उसके बाद से वो थोड़ा सा दिल से उतरी है जो भी उसने किया है। लेकिन भाई वो बंदी ये जो बचपना करती है ना, मुझे हमेशा से ये चीज़ जहर लगती है। और मैंने हमेशा कहा है कि ये बचपना अगर बंद कर देना तो वाकई काफ़ी हद तक इनके व्लॉग्स देखने काबिल हो जाएंगे। मुझे सीरियसली वो पार्ट स्किप करना पड़ता है जब वो बचपना बन रही थी ना, अविनाश के कंधे पे सर रख के, और वो जो बचपना उसने दांत पीस के बोलना ना, मैंने समझ में नहीं आता। ये अपनी वीडियो देखते नहीं है दोबारा क्या, मतलब कि क्यों इनको बुरा नहीं लगता कि यार ये हम कितने बुरे लग रहे हैं। मतलब इतना बचपना, बच्चे भी ऐसे नहीं बोलते हैं सीरियसली, जिस तरीके से वो बन रही है। ठीक है आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अलग होता है, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे दांत पीस के बोलना पड़ता है। तो भाई फिर हम तो फिर बहुत पीछे चल रहे हैं मेरे ख्याल में। मैं तो फिर बहुत ही पीछे हूँ। मैं ये दांत पीस के बोलने की कोशिश ट्राई करूंगी तो मुझे पता है कि मेरे को तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे चल बेटा आ तेरे को पागल खाने छोड़ते हो, तेरा दिमाग जो ना वो हट गया है जगह से, चला जा। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे मिले, शायद किस्मत, बहुत ही खराब किस्मत है। आपके हस्बैंड आपको ऐसे बर्दाश्त करते हैं अगर आप इस तरीके से बोलो तो? फिर मेरे हस्बैंड तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो तो बोलेंगे दिमाग हट गया चला जा।
तेनू मैं छोड़ के आता हूँ, तू ये दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है, तो सोसाइटी में रहने के तेरे को तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। तूने तो कल को काट फूट लेना है, सबको 14 इंजेक्शन लग जाएंगे, तो ये तो मुझे छोड़ाएंगे। तो आपके हस्बैंड आपको बर्दाश्त करते या नहीं करते, लाजमी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और बाकी पूरा का पूरा मैंने आपके सामने खोल खाल के रख दिया हर चीज़। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है, और अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा, चाहे वो दीपिका के बेबी के ऊपर हो, चाहे वो दीपिका पदुकोण के बेबी के ऊपर हो, या संभावना के कंटेंट क्रिएशन अवार्ड के ऊपर हो, जो कि मुझे सीरियसली नहीं समझ आया कि उनको किस बात पे कंटेंट क्रिएशन का अवार्ड मिल जाते हैं। मतलब क्या ऐसा ये कंटेंट बना रहे होते हैं, मतलब डेली व्लॉगिंग है जिसमें वो कुत्ते बिल्ली दिखाती है और बस कॉफियाँ दिखाती है और बस यही दिखाते हैं, और क्या है, मतलब मुझे तो और कुछ नहीं नजर आता, बस यही दिखाती है। देन उसके बाद या तो आके ऑडियंस पे लोग चिल्ला लेते हैं, भड़क लेते हैं, इसके अलावा और क्या है इनके व्लॉग्स में। कंटेंट क्रिएशन के मामले में क्या है, कंटेंट क्रिएशन का व्लॉग तो मुझे नहीं लगता कि मिलना चाहिए इनको अवार्ड। हाँ, ब्लॉगर का अवार्ड मिल सकता है कि चलो ब्लॉगर नंबर 1 या बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड समझ में भी आता है। कंटेंट क्रिएशन का अवार्ड मुझे समझ में कभी भी नहीं आया है कि अगर ये डेली व्लॉगर्स को मिल रहा है, क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं, अपनी फैमिली दिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं।